अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ। मदीना शरीफ से खबर आई है। कौन सी खबर आई है? मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के बीच भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। ये बहुत अहम वीडियो है और आखिरी में भी मैं कुछ बताऊँगा, इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम। जब से कोरोना वायरस की दहशत पूरी दुनिया में आम हुई है, सोशल मीडिया पर फेक मैसेजेस की एक बाढ़ सी आ गई है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो एक मैसेज नज़र आ रहा है, उसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब में किसी इमाम ने ख्वाब देखा है और उन्हें ख्वाब में ये कहा गया है कि मुसलमानों से कहो कि वो नमाज़ की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें। और फिर उसमें ये भी कहा गया कि इस मैसेज को 22 आदमी को भेजिए, नहीं भेजिएगा तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, कोई बुरे वाक़यात हो सकते हैं, अगर भेजिएगा तो खुशखबरी मिलेगी। यकीनन नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन किसी अच्छे काम को करने के लिए झूठ का सहारा लेना, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। इस मैसेज का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। याद रखिएगा, ख्वाब का उसूल ये है कि ख्वाब इनफरादी रहनुमाई के लिए आता है, लेकिन ख्वाब में कभी भी इज्तिमाई रहनुमाई नहीं होती है। ये अम्बिया के साथ हो सकती है, यानी अम्बिया को ख्वाब के ज़रिए से इज्तिमाई रहनुमाई वही के ज़रिए से या ख्वाब के ज़रिए से की जा सकती है। आम आदमी को इनफरादी रहनुमाई के लिए, वो भी बड़े जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए ख्वाब आते हैं। एक आम आदमी ख्वाब के ज़रिए से उसकी रहनुमाई नहीं की जाती है। इस मैसेज में जिस ख्वाब के मुतालिक कहा जा रहा है, वो सऊदी अरब के किस इमाम ने देखा है, उनका नाम क्या है, नहीं पता है। और इस तरह का मैसेजेस फैलाना, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसमें लिखा रहता है अगर आपने इसको फॉरवर्ड नहीं किया तो शैतान आपको बहकाएगा या शैतान आपको रोकेगा। सही मानों में उस मैसेज को जब आप फैलाते हैं या जब फॉरवर्ड करते हैं तो ये शैतान का हथकंडा होता है। यानी शैतान ये कह करके कि आप ये लिखवाता है मैसेज करने वाले से कि अगर इसको फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा तो शैतान बहकाएगा, और लोग इस वहम में मुब्तला होते हैं कि अगर हम इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम शैतान की चाल में फंस रहे हैं। दरअसल वो इसको फॉरवर्ड करके शैतान की चाल में फंसते हैं। ये कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि ये गुनाह जारिया है, यानी आप झूठ को आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ABCD 4 शख्स हैं। ए ने एक फ़ेक न्यूज़ तैयार की, एक फ़ेक मैसेज तैयार किया, उसको B को भेज दिया। B ने सही समझ करके C को भेज दिया, C ने D को भेज दिया, D ने E को भेज दिया, और ये सिलसिला चलता रहा। अब Z ने जब अपने से आगे वाले को भेजा वो मैसेज, तो उसका गुनाह सिर्फ Z को ही नहीं होगा, बल्कि A से लेकर के Y तक उस चेन में जो जो लोग शामिल रहेंगे वो सब गुनहगार होंगे। एक मिसाल और समझ लीजिए, मान लीजिए कि उसमें से Y ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। क्योंकि वो मैसेज आगे बढ़ता चला जा रहा है, आपने तो डिलीट कर दिया, लेकिन आपने जिसको भेजा था उसने 100 लोगों को और भेज दिया। तो ये मैसेज जब तक फॉरवर्ड होता रहेगा, इस चेन में जिन जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने में शराकत की है वो सब गुनहगार होंगे। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई मैसेज आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया कीजिए, और ख़ास तौर पर जिस मैसेज में इस तरह से आपको चैलेंज किया जाए कि जो नहीं फॉरवर्ड करेगा वो शैतान उसको रोकेगा, और जिसकी ईमान की कमज़ोरी होगी या वो मुसलमान नहीं होगा, तो समझ जाइए कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पास कोई भी मैसेज आए, आप तहक़ीक़ कर लीजिए। अगर आप खुद तहक़ीक़ नहीं कर सकते हैं तो किसी जानकार से पूछ लीजिए। झूठ का फैलाना गुनाह अज़ीम है, और सोशल मीडिया पर झूठ का फैलाना गुनाह जारिया भी है। तो अपने आप को गुनाह अज़ीम से, गुनाह जारिया से महफूज रखिए। शुक्रिया। एक वीडियो और भी वायरल हो रही है कि सूरज उदास हो गया है। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे रिफ्लेक्शन के रूल्स, कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है, जहाँ भी पड़ती है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक अलग तरह की रोशनी निकलती है। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये उसी का नतीजा है। ये कोई अजूबा नहीं है जो पहली बार हुआ हो। एक और ख़बर अभी आ रही है कि चाँद उल्टा हो गया है। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, चाँद के पास अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी से चाँद चमकता है। चाँद का वही हिस्सा हमें दिखाई देता है जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती हो। अब वो सूरज की रोशनी जहाँ भी पड़े, चाँद के जिस हिस्से में भी पड़े,
वही हिस्सा हमको दिखाई देगा। तो इसमें चाँद के उल्टा या सीधा होने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। चाँद न तो उल्टा होता है, न चाँद सीधा हो सकता है। जिस तरह ज़मीन न उल्टी हो सकती है न सीधी हो सकती है। ये सब जाहिलियत है, हमें इससे बचना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है हम इल्म हासिल करें, अपनी कौम को रोशनी दिखाएं। आज दुनिया में रेख की सैर कर रही है और हम चाँद में बुढ़िया को ढूंढ रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है, क्या अक्ल है हम लोगों की। हम किसी नालायक के मैसेज को फॉरवर्ड करके समझ रहे हैं कि हमने अवाम की बड़ी रहनुमाई की। इस तरह की खबरें आपको भी सुनने को मिले तो हमें भी मुत्तला करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।